पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। बाबूजी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो राम शरण। कैसे हो? अच्छा हो। कोई परेशानी तो नहीं है? आपके रहते हुए परेशानी किस बात की? बड़ी अच्छी बात। राम शरण 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, हम भाइयों से कुछ बात करना चाहेंगे। ठीक है बाबूजी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर हैं, एक जमींदार के हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं दोस्तों, एक चौकीदार के हैसियत से हैं। दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला रायबरेली ग्राम रहीमपुर का रहने वाला हूं। दोस्तों, लोग मुझे रामजी रारी के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मैं आप सबसे अपने परिवार का परिचय बताना चाहता हूं। मेरे परिवार में मुझसे बड़े मेरे बड़े भैया थे, जिनका नाम था श्री राजा राम, और मेरी भाभी जी थी जिनका नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। दोस्तों, भाभी ने 4 बच्चों का जन्म दिया, जिसमें कि 3 लड़के और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम राजीव कुमार और छोटे लड़के का नाम राहुल कुमार, और राहुल कुमार से छोटी बिटिया जिसका नाम कुमारी रीतू देवी, और रीतू से छोटा बेटा जिसका नाम रमेश कुमार। राम शरण जी बाबू। तुम तो मेरे परिवार के विषय में जानते ही हो। हाँ बाबूजी। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। जी बाबू। मेरे बड़े भैया का कहना यह था कि मैं अपने भाई रामजी रारी को इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन राम शरण, ये बदतमीज इंसान उनके कहने सुनने पर नहीं चला। मेरा रास्ता बदल गया। रास्ता बदलने का मतलब ये कि कुछ गंदे लोगों का साथ पड़ जाने से, कुछ बुरे लोगों का साथ पड़ जाने से मैं शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा, यहां तक कि मैं तवायफ के कोठे पर भी जाने लगा। बाबूजी, शराब बहुत खराब चीज होता, आप शराब इस्तेमाल ना किया करें। ना राम शरण ना। कौन कहता है शराब खराब होती है? शराब खराब नहीं होती, बल्कि पीने वाले खराब होते हैं। वो ऐसे कि बहुत से भाई शराब पीते हैं, और कुछ भाई हमारे ऐसे हैं कि शराब उनको खुद पी जाती है। जब नशे में हो जाते हैं तो न जाने जानबूझकर या अनजाने में अपने दोस्त मित्र के साथ या परिवार के साथ में धोखा करते हैं। बहुत गंदी आदत है। अरे शराब को हम और आप पिए, ना कि शराब हमको और आपको पिए। राम शरण, एक दिन की बात है, मैं शराब पिया और जुए के अड्डे पर पहुंच गया। मैं जुआ खेल रहा था।
न जाने किसने शिकायत मेरे बड़े भैया से कर दी। मेरे बड़े भैया सुनते ही गुस्से में घर से चल दिए और जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि ताश की गड्डी मेरे हाथ में थी। अरे इतना देखते ही भैया को क्रोध आ गया, गुस्से में हो गए और मेरे मित्रों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन मजबूर था। उस समय भाई साहब को एक शब्द नहीं बोला, घर वापस आ गया। शाम हुई, परिवार के जितने भी सदस्य थे सब खाना खा करके अपनी अपनी जगह पर सो गए और मेरे बड़े भैया भी अपने कमरे में सो गए। लेकिन राम सरन वो गाल का चाटा मेरे सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। शराब पिया और जब नशे में धुत हो गया तो उठाया गड़ासा, भाई साहब के कमरे पर पहुंच गया। देखता क्या हूं कि भाई साहब चैन की नींद सो रहे। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम कि यहां पर होने वाला क्या है। उसी गड़ासे से भाई साहब को 4 टुकड़े कर और एक बोरे में भरकर तालाब में छुपा दिया। न जाने कैसे पुलिस को भनक मिल गई। पुलिस मेरे पास पहुंची और मेरे हाथ में हथकड़ी पहना और जेल के सलाखों में डाल दिया। राम सरन सजा पूरी होने के बाद जब मैं घर वापस आता हूं तो देखता क्या हूं कि भाभी साहब अफसोस में बैठी। कहो जे कई दुनिया उजड़ जाए, अब पति खत्म हो जाए, अफसोस के लम्हा कहा बची बाबू, अफसोस तो करबे करी है। बिल्कुल सही कहा राम सरन तुमने। भाभी के पास पहुंचा, नमस्ते किया, मुझे आशीर्वाद मिला, लेकिन वहां पर मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया। दिमाग का इस्तेमाल यह किया कि परिवार को चलाने के लिए और बच्चों की परवरिश करने के लिए मुझे करना क्या चाहिए। भाभी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाभी ये सारी गलती मेरी है। अगर मैंने भैया को मारा ना होता तो ये दिन, ये मुसीबत आपको झेलनी न पड़ती। लेकिन भाभी साहब एक शब्द नहीं बोल रही। मैंने कहा भाभी जो होना था सो हो गया। भैया तो दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोचता हूं कि हम और आप आई लव यू करें, यानी प्यार मोहब्बत कर लें। हाँ राम सरन। अरे इतनी बात सुनते ही भाभी आप बबूला हो गई और जिस तरह से भाई साहब ने गाल पर चाटा मारा था ठीक उसी तरह से भाभी ने भी गाल पर एक चाटा मार दिया। लेकिन उस वक्त उनको कुछ नहीं बोला। दूसरी रात को जिस तरह से भाई साहब को मैंने मारा था ठीक उसी तरह से भाभी का भी काम तमाम कर दिया। बचे उनके छोटे छोटे बच्चे, बच्चों की परवरिश पालन पोषण मैंने किया। ये तो बहुत अच्छा काम किए। अरे कम से कम बच्चों की परवरिश, उनका पालन पोषण आप स्वयं अपने हाथों से रखिए। बहुत अच्छा काम किए राम सरन। मैंने अच्छा किया हो या बुरा किया हो, जो मेरा फर्ज था मैंने किया। बच्चे अब सब सयाने हो गए। अभी 2 साल पहले मैंने 2 बच्चों की शादी कर दिया। जैसे कि इस परिवार में सबसे बड़ा राजीव कुमार और उससे छोटा राहुल कुमार, दोनों की शादी एक साथ कर दिया। बड़ी बहू का नाम है रजनी और छोटी बहू का नाम है रानी। लेकिन जानते हो, जिस तरह से दोनों का नाम है उसी तरह से काम भी। मतलब ये कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान देती है, इज्जत देती है। जब तक मैं खाना नहीं खा लेता हूं, मेरी दोनों बहुएं खाना नहीं खाती हैं, मेरा रास्ता देखती रहती है। अब हम सोचते हैं कि चल करके देखें कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे परिवार में कोई कमी तो नहीं। हाँ बाबू, हम भी आपके साथ में चलते हैं,
आइए हम लोग चलते हैं यहाँ से। राम शरण, चलने के पहले हम तुझे आगाह करते हैं, हिदायत देते हैं। जो बात मैंने बताया है कि अपने भैया को और भाभी को इस दुनिया से मिटा दिया है, ये बात किसी से लीक आउट मत करना। आकाश, बताने की कोशिश की तो जब मैं अपने भाई को भाभी को मार सकता हो तो तुझे मारने में कोई देर नहीं हो। हम तुझे जान से मार देंगे। तू मेरी आदत से वाकिफ है कि जो मेरे रास्ते का रोड़ा बनता है, रुकावट बनता है, हम उसे पैरों तले कुचल देते हैं। ये रहा रामजी रारी का ऐलान। साला दिखाई नहीं देता है। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ आज कोई नौकर आता है या नहीं आता है। हम कहे भौजी तोहार खुरी छुई। हम तोर भौजी ने भाई गाय भाई सही के माटी दिया ने तो कई कहे चाही भौजी पाव लागी। भौजी पाव लागी खुशी रहा माटी दिया नु हो। वैसे बैठ जा। अब बोले जिन नहीं तो मारत मारत खाल खाई चले। बैठ आसन मार के बैठ जा। बासन मान के आसन ना भाई तोगा चूल्हा चौका कहीं के बैठो आओ भगवती गाड़ू हो। आसन मार के बैठ जा फल खियाए के। ऐसा नहीं है भैया हरा सबसे पहले हमारे पर चले कि हमके ही और हमारे नाम बाबा, हमारे नाम बा रजनी रे, हमारे नाम बा रजनी रे और ही से बा गरम हमारे। अरे तोर माटी दया ई बताओ जब हम तो का कहे कि वही ठाई बैठा रहे तो बताओ कैसे हमारे कमर में हाथ लगाए। बस साथा मान के चला भैया। अरे जब तापमान बढ़ी अच्छा तब बादल घेरबई करी, और जब बादल घेरे तो पानी बरसबई। रे तापमान बढ़ी तो बादल घेरबई करी, अब बादल घेरी तो पानी बरसबई करी। ये माटी दिया नु तो पानी लेके आई है भगवती गाड़ू। बारिश बंद भौजी, बारिश बंद होई के और रौनी चुअतिया। हमरे भतरवा के का नाम बा? हमरे भतरवा के नाम बा राजीव। जगत की उदय झरा के नाती बिल्कुल बा यानी कि भौजी बैटरी लो मोबाइल स्विच ऑफ। कैसे तो का पता रे कि बैटरी लो मोबाइल स्विच ऑफ? आप तो कहा थी कि एकदम से निर्जीव बा। अच्छा हाँ आप तो कही नहीं। भगवती गाड़ू भाटा भरे के यहाँ बहुत जाना थे। और हमारे अक्की देवर बा जेकर नाम बा राहुल, और अक्की देवरानी बा जेकर नाम बा रानी, लेकिन वो रंडी करती है मन मानी। यानी कि भौजी
सब अपने अपने मन का उड़ाता है। कहाँ उड़ाता है रे? आप तो कहा दिया है। भगवती गाड़ू परिजामिगा है उड़ाता है। सब अपने अपने मन का होगा। हाँ, सब अपने अपने मन का होगा। और एक है हमारे ननद जवन किरंडी हमसे है बगल, यानी कि भाऊजी नहु तोरे कहे सुने में नहीं आ। नहीं बेटवा हो। औ का? और सबसे छोटे देवर के नाम, सबसे छोटे देवर के नाम है रमेश। सबसे छोटे देवर के नाम है रमेश। और यही से हमारे दिल में है का बताई छोटू। हाँ भाऊजी, ओका माटी दिया नेरा में सवा का। एकदम सही कह दिया। जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा था। औ का? हाँ। ओका घर का कौनो काम करे का जिन कहा ना कहा भाऊजी। हाँ, आज हम जात यही और कई अच्छी तरह से खबर ले मैं चल रही हूँ। गुढ़ीन उड़ीन गुढ़ीन उड़ीन। ये गुड़हिल उड़हिल क्या है? अंग्रेजी न हो तो इंग्लिश है। राम शरण, जब तुम्हें बोलना नहीं आता है तो बोलने की कोशिश क्यों करते हो? क्या है भैया? उसे गुड़हिल उड़हिल कहा जाता है। क्या कहा थी? अरे बेवकूफ, उसे गुड मॉर्निंग कहा जाता है, गुड इवनिंग कहा जाता है, गुड नाइट कहा जाता है, गुड आफ्टरनून बोला जाता है, ऐसे। सब खराब हुई। और नहीं तो क्या? तो वो भैया पढ़ा लिखा में बहुत तेज है हो। अच्छा, हमरे मुकाबले पढ़ा लिखा में तेज होबे न करी। तो पहले से ग्रेजुएट दिखाता है हमको। सबसे बढ़िया सबसे तेज हमारा माथ है। माथ जियो शेर, तो हर माथे अकेले तेज नहीं है बचई, बल्कि पूरा ह्यूमन बॉडी तो हर तेज है। इसी तरीके से बोला जाता है। मैथ कहा जाता है गणित। गणित तो बहुत तेज है भैया। अच्छा, और क्या? तो एक बात ये बताओ राम शरण, जब तुम पढ़ाई लिखाई में तेज हो, अगर मैं तुमसे पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई क्वेश्चन करूं, क्या उसका सही से आंसर दोगे, यानी उत्तर दोगे? हम कहा तो आप पूछे भैया, उत्तरवा तुरंत उगुल देव हो। उगुल का है ना देवा बचई, 2 साल के कोरोना काल में खाए खाए एकदम मेघा फूला। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बात ये बतलाओ कि तुम्हें पहाड़ा आता है? बिल्कुल पहाड़ा हुआ था। तो चलो सुनाओ। कह के सुनबे? चलो नौ का सुनाओ। नौ का सुनाओ। नौ का पहाड़ा यहाँ छोट छोट लड़कियां पढ़ा थी। हाँ बाबा, वही सुनाओ तुम। ले नौ का पहाड़ा सुन ले। नौ का नौ, नौ दूनी नौ, नौ तेया नौ, नौ चौको नौ, नौ पंजे नौ। बेवकूफ नहीं तो यही इतनी देर से घूम के बांध रहा था कि मैं पढ़ाई लिखाई में तेज हूँ। अरे पागल, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, इस तरीके से संख्या बढ़ती चली जाती है। ये कौन सा पहाड़ा है तेरा? बढ़ती चली जाता। और नहीं तो क्या? ए भैया, ये ब्रह्म गिनती है। गिनती? ब्रह्म गिनती कभो कम ज्यादा होबे नहीं करत। वो कैसे समझाओ जरा। जैसे 9 का 9, 9 दूनी 18। ये हुई ना बात। अब आया लाइन पर। 9 का 9, 9 दूनी 18, यानी 1 धन 8 बराबर 9। 9 त्रिक 27, 2 धन 7 बराबर 9। 9 चौक 36, 3 धन 6 बराबर 9। 9 पचे 45, यानी 4 धन 5 बराबर 9। 9 शक्ति आवाज में ना वो करी भैया। यू आर ग्रेट माइंड राम शरण। वास्तव में यार आज मुझे मालूम हो गया कि तेरा भी दिमाग काफी तेज चलता है। एक बात और बताओ, इसके अलावा और भी पहाड़ आता है? और क्या? तो चलो 12 सुनाओ। क्या 12 सुन ले? 12 सुनाओ। क्या माइंड है यार इसका। 12 12 12 12। फिर वही बात शुरू कर दिया। 12 का 12, 12 ठेछा। हाँ 12 ठेछा है का बा? पागल, 12 96 होता है।
12 6 हो 12 होता है। 6 हो तो भैया 12 होता है रामचरण। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो गंगा कैसेट वाले आए हुए हैं, उनसे जाकर पूछ सकता है। कहो शर्मा साहब 12 6 हो था ना? कह दे हाँ 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 हाँ, अपने जैसे सबको समझ रहा है। 12 6 हो था 12 होता है, मैंने कहा ना। 12 6 हो था। अच्छा कैसे हो तो समझा जरा। 12 आना ने 3 54, अगर 3 54 में 8 से गुणा कर बे तो 24 54 होई, तो 24 54 6 रुपया बनी ना भैया। धन हो प्रोफेसर साहब, हम तो हार गए भाई, ये हमरे बस की बात नहीं है। भैया हमार कहे के मतलब ही लड़का जब भाई पढ़ाई लिखाई अपने माँ बाप का पैसा कभी नाजायज गंवाना नहीं चाहिए भैया। You are right। नाजायज खर्च न करे चाहिए। इतना पढ़ाई कि अपन नाम रोशन करें, घर का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो, वेरी गुड। दुनिया भर उनका नाम रोशन हो भैया। हम हाथ जोड़ के हे भगवान से प्रार्थना करे थे, हे भगवान हमार मालिक जैसे पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखा में तेज है, कौन दिन ऐसा हो कि लखनऊ में शौचालय के अधिकारी बन जाते हैं। तो इतना दिन से तू भगवान से ये मनावा था, यही प्रार्थना कर रहा है कि मेरे भैया पढ़ लिख रहे हैं, हमारे मालिक पढ़ लिख रहे हैं, कौन सा ऐसा दिन हो कि वो लखनऊ में जाकर शौचालय का अधिकारी बने। हाँ भैया लखनऊ में उसे सचिवालय कहा जाता है। हाँ सचिवालय में कनो अधिकारी बन जाता ना, एक दिन बन जाते अगर हुआ भैया हमारो गुंडई चटक जात। क्यों नहीं ठीक कहता है रामचरण कि हर माँ बाप की उम्मीद उनके बच्चों से होती है। बच्चों का भी यह फर्ज बनता है कि वो ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, अपने माँ बाप के पैसों को वो व्यर्थ में ना गंवाएं। ध्यान से पढ़ाई करें ताकि वो आगे चलकर एक दिन अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। रामचरण भैया कल जब मैं कॉलेज से वापस आने लगा तो हमारे कॉलेज के गुरुजी ने मुझे होमवर्क दिया था, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण मैं वो कर नहीं सका। सोच रहा हूँ कि कॉलेज जाने में अभी आधे घंटे बाकी हैं, क्यों ना बैठ करके उस अधूरे काम को पूरा कर लिया जाए। बहुत बढ़िया बात आप कहें भैया। हाँ आओ चलने से पहले कर लिया जाए। ठीक है, आओ बैठा। बॉम्बे जिंदाबाद। इनका देखा भैया हरा ए भगवती गाड़ू पढ़ाई बैठा है, पढ़ लिख के न जानी का बनी है। अगर आज कुछ पढ़ लिख के बन जाही ना तो हमारे गदोरी तो बार जामे। लेकिन हमहू देखी थी कि ये भगवती गाड़ू हमरे रहते हुए अपन पढ़ाई कैसे पूर करे थी। ये क्या बदतमीजी है आपकी? आपने मेरी कॉपी कलम को छीनकर क्यों फेंक दिया? पहले मेरी बात सुन रहे। रमेशवा मेरी बात सुन ध्यान से, आज से स्कूल पढ़ने जाना नहीं। काम घर का अगर तू करेगा नहीं, मेरे घर से मिले तुझको खाना नहीं। ये आप क्या कह रही है भाभी? तोर माटी दया भगवती गाड़ू जब देखा तब पढ़त लिखत बैठा रहा। तो छोड़ कर भाभी अपनी पढ़ाई को, मैं छोड़ कर भाभी अपनी पढ़ाई को, मैं काम घर का कोई करने वाला नहीं। काम घर का सब करती है दीदी मेरी, तेरी धमकी से मैं डरने वाला।
एक बात ये बता कि जब इस घर का काम मेरी दीदी रीतू करती हैं, मेरी मझली भाभी रानी है वो करती हैं, घर में ये दो दो नौकर हैं वो करते हैं, तो भला इस घर का काम मैं क्यों करूं? और अगर मैं इस घर का काम नहीं करूंगा, खेतों में काम नहीं करूंगा, तो तू मुझे खाना नहीं देगी? अरे तोर खाना पानी सब बंद हो। खाना पानी सब मेरा बंद हो जाएगा। मेरी पढ़ाई बंद करवाना चाहती है? हाँ तेरी पढ़ाई बंद करवाऊंगी। हरामखोर, तू होती कौन है मेरी पढ़ाई बंद करवाने वाली? आज तो जी में आता है कि मारते मारते तेरे बदन की चमड़ी खींच लूं। हरामखोर, तू मेरी पढ़ाई बंद छोड़ तन पे मेरे हाथ तूने दिया, जिंदगी तेरी कर डालूंगी मैं खत्म, मार डालूंगी तेरा दबा कर गला, खाके कहती हूँ भगवानी की मैं कसम। खबरदार भाभी, जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। आगे पीछे मैं कुछ भी विचारूं नहीं, मारू कोड़ों से चमड़ी उधड़ जाए। रामखोर, नीच औरत, एक बात ये बताओ कि जब इस घर के मालिक हमारे चाचा जी हैं, बड़े भैया हैं, मझले भैया हैं, मझली भाभी रानी हैं, उन सभी का कहना है कि रमेश कुमार तू जितना भी पढ़ना चाहता है हम तुझे उतना पढ़ाएंगे। तो एक बात ये बता रहे कुतिया कि तुझे मेरी पढ़ाई लिखाई से इतनी एलर्जी क्यों है? हरामजादी, कल उठाया तोर माटी दैयावा, तै जाने चाहत है कि हमका तोरे पढ़ाई लिखाई से का तकलीफ यह है? क्या तकलीफ है रे? हमका यह तकलीफ यह है कि तै पढ़ाई लिखाई बंद कर और घर का काम है। हरामजादी, जरा अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से काम ले और दिमाग से सोच। अच्छा हरामजादी, कि तुझे क्या मालूम शिक्षा का मायने क्या होता है? अरे दो अक्षर पढ़ी होती, दो अक्षर पढ़ी होती हरामखोर, तुझे शिक्षा का मायने मालूम होता। हड्डा तोर माटी दैयावा, अरे मोटकी भैंसिया, हम भल भी नहीं पढ़े यही रे, हम भल भी नहीं पढ़े यही, लेकिन तै तो पढ़े लिखे एकदम गधा बा। हरामजादी, ज्यादा बेफजूल की बात अगर की ना तो तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान न खींच लिया तो मेरा भी नाम रमेश कुमार नहीं। हरामजादी, तो आज इस पढ़े लिखे गधे का कमाल भी देख। माँ कसम, यहीं पर मारते मारते तुझे ढेर न कर दिया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। मैं